और दोस्तों वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों बात करते हैं आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो कि शिक्षक भर्ती TRE 4 के संबंध में है और अन्य मुद्दों के विषय में। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो बात करते हैं कि आज की यह खबर बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 अगस्त 2026 को शिक्षा विभाग बिहार के सचिव की अध्यक्षता में छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में छात्र प्रतिनिधि के द्वारा रखी गई विभिन्न मांगों पर बिंदुवार चर्चा की गई और कई मुद्दों पर निर्णय लिया गया। आइए एक एक कर हम समझते हैं कि इस बैठक में क्या निर्णय हुआ। सबसे पहला मुद्दा था TRE 4 भर्ती परीक्षा के संबंध में, क्योंकि TRE 4 की भर्ती परीक्षाओं में प्रक्रिया में एकल परीक्षा मांग कराने की मांग को स्वीकार किया गया है और साथ ही एक अभ्यर्थी एक परिणाम से संबंधित मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने का भी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन तमाम छात्रों के लिए। दूसरा मुद्दा था कि विभिन्न परीक्षाओं की जाँच छात्र प्रतिनिधि मंडल की मांग संख्या 2, 3, 4 और 5 पर भी चर्चा हुई और इनमें 70वीं BPSC की पारदर्शिता, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं एवं 1799 दरोगा भर्ती परीक्षा तथा शिक्षक भर्ती से जुड़ी पात्रता परीक्षा जैसे मुद्दे जो हैं इसमें शामिल किया गया है। और परीक्षा में सुधार से संबंधित मामलों में माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष शिकायतकर्ता अपने साक्ष्य और सुझाव जो हैं इस संबंध में रख सकेंगे। समिति के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही 1799 की जो दरोगा भर्ती परीक्षा की आगे की प्रक्रिया समिति की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो दी जाएगी। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC के द्वारा जल्द से जल्द परीक्षा कैलेंडर जारी करके समयबद्ध तरीक़ों से परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित कराने की बात इसमें कही गई है। आइए बात करते हैं तीसरा मुद्दा क्या था कि पुस्तकालय अध्यक्ष जो लाइब्रेरियन भर्ती पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली के संबंध में निर्णय लिया गया है कि रिक्तियों के अनुरूप जो है वो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई जो है वो शीघ्र ही किया जाएगा, इसका निर्णय लिया गया। चौथा मुद्दा था कि संविदा कर्मियों को जो वेटेज अंक बिहार सरकार की भर्ती परीक्षाओं में संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले अंक एवं वेटेज के संबंध में अलग कोटा जो है वो निर्धारित करने की मांग पर भी इस विषय में आज चर्चा हुई है और इस मामले में एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर सरकार के प्रावधानों के अनुसार विचार करने पर सर्वसम्मति बनी है। इस संबंध में जो आज मामला पांचवा मुद्दा था उसमें डोमिसाइल नीति के बारे में कि बिहार की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति जो है वो लागू करने के संबंध में न्यायविदों से प्राप्त परामर्श के अनुरूप नियमानुसार आगे की प्रक्रिया करने के संबंध में जो है वो निर्णय लिया गया है। छठा मुद्दा था अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में और भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतर उम्र सीमा से संबंधित प्रस्ताव भी समिति के सामने विचाराधीन रखने पर सर्वसम्मति व्यक्त की गई है। इस संबंध में जो आज बैठक हुई उसमें सातवां मुद्दा था कि परीक्षा कैलेंडर छात्र प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण मांग थी कि सभी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जो है वो जारी होनी चाहिए और उस जारी कैलेंडर का सख्ती के साथ पालन भी होनी चाहिए। इस मांग पर भी बैठक में सर्वसम्मति व्यक्त की गई है, यानी आने वाले समय में जो भर्ती परीक्षाओं की जो निर्धारित कैलेंडर के अनुसार समय पर कराने पर जोर दिया गया है। और आज की आठवां मुद्दा था कि परीक्षा में पारदर्शिता के संबंध में यह भी महत्वपूर्ण फैसला है कि सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से आयोजित भर्ती प्रक्रियाओं में प्रश्न पत्र, OMR शीट एवं उत्तर पुस्तिका उत्तर कुंजी से संबंधित पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक समिति के समक्ष जो है इस संबंध में प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। नौवां मुद्दा है कि पेपर लीक की जाँच आयोग के द्वारा आयोजित AEDO आदि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक से संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए जो EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने की जो है उस संबंध में बात भी की गई है। 10वां मुद्दा था कि पारदर्शिता और निष्पक्ष जो है वो परीक्षा हो। परीक्षा में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति से प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। और इसके साथ ही विषय वस्तु से संबंधित विभागीय पत्रांक 162/20
दिनांक 24 अगस्त 2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का भी जो है वो निर्णय लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी चर्चा के बाद जो छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा सर्वसम्मति से आंदोलन समाप्त करने का भी जो है वो निर्णय लिया गया है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट निर्णय थी और इन सारे मुद्दों पर बैठक हुई। और इस बैठक के मुख्य रूप से TRE 4 1799 दरोगा भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, परीक्षा कैलेंडर, डोमिसाइल नीति, उम्र सीमा, संविदा कर्मियों के वेटेज, पेपर लीक की जांच और परीक्षा में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। अब देखना होगा कि इन निर्णयों को ज़मीनी स्तर पर कब तक किस तरह से जो है वो लागू किया जाता है।